नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में यदि बलात्कार की कोई घटना होती है तो सिर्फ कोलकाता में होती है और भगदड़ की कहीं कोई खबर होती है तो सिर्फ कर्नाटक में होती है, वरना कहीं पर भी कोई खबर की कोई कवरेज नहीं होती है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस के मुद्दे पर रेखा गुप्ता सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पेरेंट्स फीस वृद्धि पर लगाम लगाने की मांग को लेकर धक्के खाने को मजबूर है। पेरेंट्स को दिल्ली सरकार से सिर्फ मायूसी मिल रही है। आज फीस वृद्धि पर रोक लगाने की मांग को लेकर पेरेंट्स सीएम रेखा गुप्ता से मिलने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक लिया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो एक्स पर साझा करते हुए कहा कि सरकार ने मिडिल क्लास का क्या हाल कर दिया है, इन पेरेंट्स को देखकर समझा जा सकता है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के मालिकों और भाजपा सरकार के बीच मिली भगत साफ है। उन्होंने कहा कि अभिभावक परेशान है, लेकिन सरकार अभिभावकों के हित में कुछ भी नहीं कर रही है। हिमाचल प्रदेश में रविवार से ही तेज बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड के चलते प्रदेश भर की 285 सड़कों पर वाहन की आवाजाही बंद हो गई है। मानसून के बाद से ही राज्य में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों में 3 ने जान गंवाई है। हिमाचल के मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे पर थलोट की भूभू जोत टनल के पास सोमवार सुबह लैंडस्लाइड हो गया। इससे टनल के अंदर 5 घंटे तक कई गाड़ियां फंसी रही। अलर्ट के चलते आज हिमाचल के 4 जिलों में स्कूल बंद है। बिहार के भोजपुर, बक्सर, नालंदा में बिजली गिरने से 5 की मौत हो गई। वहीं गया के इमामगंज में लगुराही वाटरफॉल में रविवार को अचानक पानी बह गया। तेज बहाव में 6 लड़कियां बह गई। स्थानीय लोगों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मौसम विभाग के अनुसार आज 31 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में भारी बारिश होगी। उद्धव ठाकरे ने आज दावा किया कि विपक्षी पार्टियों के विरोध की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी को अनिवार्य करने का फैसला वापस ले लिया। ठाकरे ने कहा कि सरकार फैसला वापस नहीं लेती तो भाजपा एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी के मराठी समर्थक भी विरोधी मार्च में शामिल होते। दरअसल उद्धव और राज ठाकरे ने 5 जुलाई को मुंबई में संयुक्त विरोधी रैली निकालने की बात कही थी। ठाकरे ने कहा कि मराठी एकता ने मराठी विरोधियों के सिर फोड़ दिए, वह फिर से सिर न उठाए, इसलिए हमें एकता बनाए रखनी चाहिए। 5 जुलाई को विरोध मार्च की जगह विजय उत्सव बनाया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को 3 भाषा नीति से जुड़े 16 और 17 अप्रैल के आदेश रद्द कर दिए थे। 16 अप्रैल के आदेश में अंग्रेजी और मराठी मीडियम स्कूलों में 1ली से 5वीं क्लास तक हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाया गया था। विरोध के बाद अगले दिन आदेश में बदलाव करके हिंदी को ऑप्शनल बनाया गया था। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान हुई भगदड़ के समय मौजूद लोगों ने बताया कि एक ही रास्ते से एंट्री और एग्जिट था। एग्जिट गेट बंद कर दिया गया था, वहीं से वीआईपी एंट्री करवाई जा रही थी। आम भक्तों के लिए कोई अलग रास्ता नहीं था। पुलिस भीड़ को संभाल नहीं पाई। इसी बीच रथ के सामने पूजा सामग्री से लदे 2 ट्रक घुस गए, जिसमें कई भक्त ट्रक से टकरा कर गिर गए। इससे ही भगदड़ मच गई। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हादसे के वक्त मौके पर कोई पुलिसकर्मी नहीं था। एम्बुलेंस तक 1 किलोमीटर दूर थी। घायलों को लोग हाथों पर उठाकर लेकर गए। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रात से ही मंदिर के पास व्यवस्था बिगड़ी हुई थी। श्रद्धालु जिस पॉलीथीन पर बैठे थे, बारिश में वह फिसलन भरी हो गई, जिससे लोग गिरते चले गए। पुरी में रविवार सुबह 4:30 बजे के करीब जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ मच गई, जिसमें श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 50 से ज्यादा घायल हो गए। हादसा जगन्नाथ मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर के सामने हुआ। कहीं पर भी कितनी बड़ी चर्चा है, इसको आप देख सकते हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। इसके लिए सभी इंतजाम लगभग पूरे हो गए। इस साल अब तक करीब 3.5 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। जिन श्रद्धालुओं ने अभी तक ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कराया, उनके लिए जम्मू में ऑफलाइन पंजीकरण सोमवार से शुरू हो गया है। एक अधिकारी ने बताया कि कल 3 नए रजिस्ट्रेशन सेंटर वैष्णवी धाम, पंचायत भवन और जनसभा में शुरू हो जाएंगे। ये सेंटर सुबह 7 बजे खुल जाएंगे। हर सेंटर पर रोजाना सिर्फ 2000 श्रद्धालुओं का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। प्रशासन की ओर से स्पेशल रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाए गए। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना होगा। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त यानी 38 दिन तक पहलगाम रूट और बालटाल रूट से होगी। अनंतनाग जिले में पारंपरिक पहलगाम रूट 48 किलोमीटर लंबा, जबकि गांदरबल जिले में बालटाल रूट की लंबाई 14 किलोमीटर है।
यूथ कांग्रेस ने बेंगलुरु में आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया कि होसबोले ने प्रस्तावना में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द हटाने की बात कही है। युवा कांग्रेस लीगल सेल के चेयरमैन श्रीधर को चेयरमैन समृद्ध हेगड़े ने आरोप लगाया कि ये सिर्फ एक वैचारिक टिप्पणी नहीं बल्कि संविधान की मूल भावना को कमजोर करने का प्रयास है। श्रीधर ने पत्र में लिखा कि इस तरह के बयान लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाते हैं और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। होसबोले ने कहा था कि मूल संविधान में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द नहीं थे, इमरजेंसी के समय उन्हें जोड़ दिया गया था। तो क्या ये शब्द संविधान में रहना चाहिए? इस पर विचार होना चाहिए। इस पर आप भी अपने विचार प्रकट करें। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही है। इसे लेकर इंडिया गठबंधन में सहमति बन गई है। बिहार में हमारी सरकार बनने वाली है। हमारी सरकार बनी तो हम राज्य को स्कॉटलैंड बना देंगे। भाजपा के नेता सचिन है, ये लोग नमाजवाद और मौलाना स्क्रिप्ट की बात करते हैं। बिहार में जाति धर्म की राजनीति नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि सुधांशु त्रिवेदी अपने दम पर नेता नहीं बने। तेजस्वी यादव ने अपने भाई तेज प्रताप यादव को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव ने जो किया वह मुझे पसंद नहीं है। सीएम फेस को लेकर तेजस्वी यादव से पहले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी बयान दे चुके हैं। कन्हैया कुमार ने शुक्रवार को कहा था कि अगर विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को बहुमत मिला तो मुख्यमंत्री आरजेडी से होगा। इसमें कोई भ्रम नहीं है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। जिसके पास ज्यादा विधायक होंगे उसी की पार्टी से मुख्यमंत्री बनेगा। आरजेडी महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके पास अधिक विधायक होंगे, इसलिए मुख्यमंत्री भी उनका ही होगा। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।